राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोग एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं और आज उसका नेक्स्ट वीडियो है E2 रिएक्शन इन साइक्लोहेक्सेन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं यहाँ से। तो इस वजह से मैं ये आपको साइक्लोहेक्सेन का केस थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। देखिए, अगर आपने पहले मेरी वीडियोस देखी हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री वाली, तो वहाँ पे आपको साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कुछ मैं बता रही थी, कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होता है। ये तो हम 2D कॉपी में बनाते हैं, बट 3D स्पेस में ये स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये जो बॉन्ड है, जो मैंने ये वाली, एक सेकंड में दूसरे मार्कर से बताती हूँ। ये वाले जो बॉन्ड हैं, जो स्ट्रेट लाइन में आपको दिखा रही हूँ, ये वाले बॉन्ड्स आपस में क्या होते हैं, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दूसरा, ये वाले जो बॉन्ड होते हैं आपस में कैसे होते हैं, ये तीनों ऊपर के, ये तीनों नीचे के, ये कैसे होते हैं, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल क्यों, स्ट्रेट बॉन्ड्स है ना, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल होते हैं। इनके ऑर्बिटल्स जो होते हैं एंटी बॉन्डिंग वाले, जैसे ये सिग्मा बॉन्ड है, सपोज यहाँ कोई बॉन्ड है तो यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये सब जो होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं। अच्छा, ये वाला जो बॉन्ड है ना, और ये बॉन्ड है, अगर मुझे इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना हो, इसके इलेक्ट्रॉन को, जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, हाइड्रोजन ही लगाओ फिलहाल, कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी नीचे है, इसका एंटी बॉन्डिंग भी नीचे है, तो यहाँ पे इजीली इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो सकता है। ठीक है, इसका इसमें हो सकता है, नीचे की तरफ है ना, इसका इसमें भी हो सकता है, नीचे की तरफ है, समझ रहे हो। और इस वाले का यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग, इसका यहाँ पे, और इस वाले का यहाँ, तो ये इसमें डोनेट कर सकता है, ये इसमें और ये इसमें, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन मैं बता रही हूँ। तो ये पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिपीट करके बार बार से समझ लो, क्योंकि ये पॉइंट आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो E2 रिएक्शन साइक्लोहेक्सेन में कैसे होती है, चलिए इसको देखते हैं थ्रू एग्जाम्पल। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, जिस दिन आपको रिएक्शन को सॉल्व करने में मज़ा आने लगा ना, आपकी मैकेनिज़्म की जो प्रॉब्लम है ना कि नहीं होता मैकेनिज़्म, वो आराम से सॉल्व हो जाएगी और क्वेश्चन भी फिर सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो देखिए, हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें एक बेस दे दिया गया है, साथ में कंडीशन हीटिंग वाली भी दी गई है। तो इतना तो हम समझ रहे हैं, एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं ये हीटिंग कंडीशन से। अब ये सॉल्व कैसे होगा, है ना, इसको देखते हैं। देखो, पहले नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन है। इसका हम बनाते हैं 3D स्ट्रक्चर, 3D में ये ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ नंबरिंग करेंगे। देखो, आप जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इतना हम समझ सकते हैं ना कि ये कहीं ना कहीं लीविंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो जो लीविंग ग्रुप होता है, हम कोशिश करते हैं कि उसको ऐसी पोजीशन पे रखें जहाँ से वो आसानी से निकल सके। जैसे मैंने इसको यहाँ रख दिया, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड, 1 2 3 पे हमारा मिथाइल प्रेजेंट है। मिथाइल क्या है, अप, 1 2 पे कुछ नहीं है, 3 पे मिथाइल अप, ये अप साइड हो गई। 4 पे कुछ नहीं है, 5 पे कुछ नहीं है, 6 पे डाउन हमारा ये ग्रुप लगा हुआ है ना। तो अब हमें क्या बताना है कि एलिमिनेशन कुल मिला के कराना है। बेस हमें दिया है, बेस एसिडिक हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, वो करेगा, निकालेगा।
तो कैसे हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे? अभी अभी मैंने बताया था, देखो ये क्या है, E2 एलिमिनेशन। यहाँ पे कार्बोकैटायन तो बनेगा नहीं, E2 एलिमिनेशन की बात हो रही है। तो मैंने आपसे बताया था ये हमारा इसका क्या है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ पे एक तो ये वाला हाइड्रोजन लगा है, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर सकते हैं अपना इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर हाइड्रोजन को बेस निकाले ये वाले, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगर इसको निकाले तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? हम दोनों को ट्रांसफ़र करके देखते हैं कैसे। ये 1 था, 2, 3, 4, 5 और 6। चलो मान लो 2 वाला हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, और मिथाइल हमारा था ही, ठीक है। और मान लो 6 वाला हाइड्रोजन निकला, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इसमें से मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, ये हमें देखना है। मेजर कौन सा होगा? देखो एल्कीन, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो होता है वो हमेशा ही मेजर प्रोडक्ट होता है। तो मोर सब्सटीट्यूटेड कैसे पता करेंगे? ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन भी एक ही कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा सब्सटीट्यूशन नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, और ये अब ये वाला जो कार्बन है ये 2 कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन 1 से, मतलब यहाँ पे टोटल कितने, 3 कार्बन, और यहाँ पे कितने, 2 कार्बन एल्कीन, है ना। तो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड ये हो गया, तो ये हमारा मेजर बनेगा और ये हमारा माइनर बनेगा। और एक बात, जो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होता है उसको हम कहते हैं सेटजफ प्रोडक्ट, और जो लेस सब्सटीट्यूटेड होता है उसको हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। अब याद कैसे रखोगे? हॉफमैन है, हाफ है, मतलब कम कार्बन, लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, और ये मोर। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम अपना एलिमिनेशन में मेजर माइनर प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। अब एक चीज़ कि इन जनरल हमारा मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन सेटजफ प्रोडक्ट ही मेजर होता है, बट कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपका हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा। और वो केसेस कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। जब आपका जो सबस्ट्रेट है वो बल्की होगा, जब आप पहली कंडीशन, व्हेन सबस्ट्रेट इज बल्की, सबस्ट्रेट बल्की होगा तो हॉफमैन प्रोडक्ट को हम मेजर बोलेंगे, ठीक है। दूसरी क्या कंडीशन है? जब आपका बेस बल्की होगा, जब आपका बेस काफ़ी बल्की होगा तब हम बोलेंगे हॉफमैन मेजर होगा। तीसरी आपकी जो मेन कंडीशन है वो ये है कि जब कॉन्जुगेशन, एलिमिनेशन के बाद हमने जो प्रोडक्ट बनाया एल्कीन, प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन है, प्रोडक्ट में ज़्यादा मतलब पहले से ज़्यादा कॉन्जुगेशन अगर प्रेजेंट है तो रिएक्टेंट से ज़्यादा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और फोर्थ जो होता है आपका कि व्हेन लीविंग ग्रुप इज़ पुअर। तो ये 4 कंडीशन है जो हॉफमैन प्रोडक्ट को मेजर बनाती हैं, अदरवाइज आपका सेटजफ प्रोडक्ट ही मेजर होता है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तब हम समझेंगे एग्जांपल के थ्रू कि कैसी मैं बात कर रही हूँ। तो सबस्ट्रेट बल्की है, कुछ बल्की सा सबस्ट्रेट ले लेते हैं, कुछ भी ले लें। ठीक है, क्या मतलब है? ये बल्कि हो गया ना भाई, कार्बन की 3 वैलेंसी, हमने तीनों में ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए,
मन हो तो इधर भी लगा दो, बहुत बल्कि हो गया। हमें बल्कि बनाना है कुल मिला के। तो अब क्या होगा, मिथाइल आयोडाइड है, अगेन सेम प्रोसीजर, आयोडाइड निकलेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन पे आएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना नाइट्रोजन पे, H2 और मिथाइल के साथ पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ से निकल लिया, इस पे आया पॉजिटिव। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, कार्बोकेटायन, और कैसा बन रहा है, टर्शरी, मतलब सबसे स्टेबल है। तो हमें रीअरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी नहीं है क्योंकि बल्कि है, तो बेस तो चाहेगा कि कम ही डिग्री रहे, तो बट ये ऑलरेडी 3 डिग्री है तो इससे कम होएगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ कि अब क्या होता है कि हाँ, हम हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, हीट प्रोवाइड करने का मतलब है कि यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। अच्छा, कैसे, या तो बेस निकाले आपका एसिटिक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अब मैं क्या ले रही हूँ, Ag2O मॉइस्ट। ये मॉइस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर मॉइस्ट नहीं लिखा होगा तो एलिमिनेशन नहीं होगा। अब क्या है, देखो ये वाला कार्बन है, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं, इस पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं, ये कार्बन बचा, हाइड्रोजन है, निकालो यहाँ से, एलिमिनेशन। तो प्रोडक्ट हमारा अब यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए मैं अलग से मतलब कार्बन वार्बन नहीं लिख रही हूँ, इसी में मैं लिख रही हूँ ताकि आपको इसकी भी प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो सबस्ट्रेट बल्कि है, एक सेकेंड, तो इसमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ग्रुप को चेंज करिए, यहाँ मिथाइल लगाइए, एक सेकेंड, मिथाइल लगा रहे हैं CH3, ठीक है। अब कार्बोकेटायन जो बना है, ये, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपसे बताया कि हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनेगा। कैसे बने, देखो अगर यहाँ पे एल्कीन बनाते हैं, 1 मिनट के लिए डॉटेड ड्रॉ कर लो, तो ये यहाँ पे मोर सब्सटीट्यूटेड बन जाएगी। यहाँ पे अगर एल्कीन बना देते हैं तो लेस सब्सटीट्यूटेड, और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि बेस जब अटैक करेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ Ag2O मॉइस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मॉइस्ट नहीं होगा तो आपका एलिमिनेशन नहीं होगा। और हीट, अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट हमारा बनेगा, ये, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा है, और हॉफमैन ही हमारा मेजर बन रहा है। ये कैसा प्रोडक्ट है, हॉफमैन, और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मैंने दूसरी चीज़ क्या बताई थी आपसे कि बेस बल्कि ले लिया जाए तो क्या होगा, बेस को बल्कि लेते हैं, जैसे कोई बेस ले लेते हैं, ठीक, यहाँ पे मैं एक बेस ले रही हूँ और हीट कंडीशन मैंने दी है। अब क्या होगा, जाहिर सी बात है एसिडिक हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। कहाँ से हो सकता है, देखो यहाँ से ये वाला जो है कार्बन क्लोरीन से अटैच है, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा प्लस ये अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, 2 कार्बन अल्फ़ा हो गए। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कराती हूँ तो ऐसा कुछ एल्कीन बनेगा, और ये क्लोरीन, तो हमारे पास 2 कार्बन आएंगे। इसको भी यहाँ लगाओ, और यहाँ से अगर मैं इन दोनों में से कहीं से रिमूव कराती हूँ तो ऐसा एल्कीन बनेगा। तो क्या होगा यहाँ पे कुल मिला के, ये कैसा होगा, ये बनेगा आपका एक इससे अटैच, एक यहाँ पे भी 2, तो कुल मिला के ये वाला आपका लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनेगा, ठीक है। क्योंकि लेस सब्सटीट्यूटेड कैसे, ये एक एल्कीन ऐसे बन रहा है, दूसरा एल्कीन कैसे बन रहा है, कुछ इस टाइप से, यहाँ पे तो है नहीं ना,
तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, इसलिए हम कह रहे हैं। तो प्रोडक्ट अब यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये तीनों हाइड्रोजन है। चिड़िया नहीं बनी थी ये भैया, ऐसे करके हाइड्रोजन लगाए हुए हैं मैंने। तो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा, ठीक है। और ये आपका हॉफमैन ही प्रोडक्ट है क्योंकि लेस सब्स्टिट्यूटेड है, बट ये आपका कैसा है, मेजर प्रोडक्ट। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि अगर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है कहीं पे, कॉन्जुगेशन प्रोडक्ट में रिएक्टेंट से ज़्यादा हो जाती है कहीं पे, तब हम बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। सो ये एग्जांपल है, ये क्लोरीन है। अब हम यहाँ पे एक्वस AgNO3 लेते हैं हीटिंग कंडीशन के साथ। एक बात याद रखिएगा कि जितने भी रिएजेंट मैं बता रही हूँ वो सब आपको याद होना चाहिए कि वो एलिमिनेशन कराएंगे। मैंने आपसे बताया था नेम रिएक्शन की कॉपी बना लीजिए, ये चैप्टर स्टार्ट हो गया तो यहीं से आप कॉपी बनाइए, आगे रिएक्शंस आएंगी, मैं बताऊंगी उसमें कि रिएक्टेंट लिखना है, रिएजेंट लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, बिल्कुल सिंपल। और वो हमेशा कॉपी अपने पास आप रखिएगा, उठते बैठते सोते एक बार उसको देख लिया करिए बस। यहाँ पे क्लोरीन है, हमें पता है क्लोरीन ही लीविंग ग्रुप होता है, तो कहीं ना कहीं से ये यहाँ निकलेगा। अब यहाँ पे ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ठीक। अगर मैं यहाँ पे एल्कीन बनाती हूँ तो लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, यहाँ बनाऊँगी मोर बनेगा, तो हमें लेस सब्स्टिट्यूटेड ही एल्कीन मिलता है। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। हॉफमैन प्रोडक्ट है ये और यही मेजर बनता है क्योंकि आपका यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन, मैंने जो बताया ना पहले, ये सिर्फ एक बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन, बट अब बढ़ गई है, इसमें है साथ में यहाँ इस एरिए तक ये पूरा कॉन्जुगेशन है, इसमें सिर्फ इतने में ही है, इस वजह से यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनता है। अब एक नेक्स्ट कंडीशन मैंने आपको लास्ट बताई थी, पुअर लीविंग ग्रुप वाली, है ना। अगर आपका लीविंग ग्रुप पुअर है, इजीली नहीं निकल रहा है, तो भी आपका हॉफमैन प्रोडक्ट ही बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सबसे बेकार लीविंग ग्रुप होता है फ्लोरीन। लीविंग ग्रुप की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, I माइनस, B माइनस, Cl माइनस, फ्लोरीन में, ठीक है। ये सबसे पुअर लीविंग ग्रुप है, निकलना ही नहीं चाहेगा, है ना। लेकिन जब हम रिएक्शन हमें दिखानी है तो कहीं ना कहीं से निकालेंगे, तो ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, है ना। अब यहाँ पे जब यहाँ से मैं एल्कीन बनाऊंगी तब एल्कीन क्या बनती है, हॉफमैन, ठीक। और जब इधर से एल्कीन बनाएंगे, कभी कभी क्या होता है ना कि नहीं समझ में आता, आप लिख लिया करिए अपनी ही कॉपी में, एग्ज़ाम में क्वेश्चन देने बैठे एक रफ पेपर मिलता है ना, वहीं पे लिख लिया करो, दोनों प्रोडक्ट बना लो, आप कंपेयर करो आराम से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1 2 3 3 कार्बन है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1 2 2 ही कार्बन है, तो ये लेस भाई, ये वाला यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगाओ, एक कार्बन से अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, है ना। तो ये हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट भी है। तो यहाँ पे हमारा E2 एलिमिनेशन इन साइक्लोहेक्सेन्स ख़त्म होता है विद 4 स्पेशल केसेस ऑफ हॉफमैन। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे इवन CB मैकेनिज़्म की। इवन CB मतलब कॉन्जुगेट बेस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।